अस्सलाम वालेकुम। आज की इस वीडियो में हम चैप्टर नंबर 2 प्रेजेंटेशन ऑफ डेटा की एक्सरसाइज का एक क्वेश्चन करेंगे और उसमें हम देखेंगे कि फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन को बनाते कैसे। जब हम बात करते हैं फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन की, तो फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन का मतलब होता है कि आप अपने डेटा को प्रेजेंटेबल फॉर्म में लेके आ रहे हो, टेबल की फॉर्म में लेके आ रहे हो, उसको इस फॉर्म में लेके आ रहे हो जिसमें हम लोग इजीली उसको अंडरस्टैंड कर लेते हैं, हमारे लिए उसको समझना आसान होता है। अब जैसा कि हमारे पास अभी यहाँ पे स्क्रीन में आपको दिख रहा होगा, रॉ डाटा है। रॉ डाटा को आप जो है वो इंटरप्रेट नहीं कर सकते, उससे आपको कोई भी जो है वो एनालिसिस नहीं मिलता है। उसके लिए हम क्या करते हैं, फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन बनाते हैं, जिससे हम अपने डेटा को इस काबिल बना लेते हैं कि हम उसके ऊपर एनालिसिस कर सकें और उसको इस फॉर्म में लेके आ सकें जिस फॉर्म में वो हमारे लिए प्रेजेंटेबल हो। जैसे कि अभी आप इस क्वेश्चन को देख रहे हैं, इसमें हमने फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन बनानी है। अब हम उसके लिए क्या करेंगे, हमारे पास जो डेटा गिवन है, हम इस डाटा को यूज़ करके क्लासेस बनाएंगे, उन क्लासेस की टैलीज बनाएंगे और उन टैलीज के लिए हम फ्रीक्वेंसीज बनाएंगे। ठीक है। तो अभी हमारे पास इस क्वेश्चन में गिवन क्या है, हमारे पास बॉल बेरिंग एक मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है जो बॉल्स को बना रही है, उसका डायमीटर्स हमें इंचेस में दिया हुआ है। ठीक है, जो आपके पास नीचे डाटा है वो हमारे पास डायमीटर है बॉल्स का, जो कि इंचेस में गिवन है। हमने उसकी फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन बनानी है। फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन में सबसे पहले हम क्या बनाते हैं, क्लासेस बनाते हैं। लेकिन यहाँ पे उन्होंने हमें क्लासेस दी हुई हैं कि आपने 35, 39, 40 to 44 बनानी है। तो हम यहाँ पे क्लासेस नहीं बनाएंगे, हम इसी क्लासेस को लेके जो है वो आगे चलेंगे। फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन जब आप बनाना स्टार्ट करते हैं, उससे सबसे ज़्यादा पहले इंपॉर्टेंट होता है कि आप डाटा में देख लो या डाटा को अरेंज कर लो, या डाटा में ये देख लो कि सबसे मिनिमम वैल्यू कौन सी है और सबसे मैक्सिमम वैल्यू कौन सी है। अब हमारे पास यहाँ पे जो डाटा है उसमें सबसे मिनिमम वैल्यू 39 है और सबसे मैक्सिमम वैल्यू 94 है। ठीक है। तो जब हम क्लासेस बनाते हैं तो हम फर्स्ट क्लास ऐसी लेते हैं जिसमें हमारे पास मिनिमम वैल्यू कवर्ड हो जाए, और मैक्सिमम वैल्यू जो लास्ट क्लास होती है वो ऐसी लेते हैं जिसमें हमारी मैक्सिमम वैल्यू जो है वो कवर्ड हो जाए। ठीक है। जैसे कि अभी आपको पता है हमारे पास क्वेश्चन में हमें दी हुई है, हमें क्लासेस 35 to 39 आपने फर्स्ट क्लास लेनी है, 40 to 44 सेकंड क्लास लेनी है। और अगर हम देखें तो हमारे पास जो मिनिमम वैल्यू है वो 39 है, जो कि फर्स्ट क्लास 35 to 39 में हमारे पास कवर हो रहा है। ठीक है। जैसा कि मैंने आपको बताया कि जब हम एक फ्रीक्वेंसी टेबल बनाते हैं, उसमें सबसे पहले आपको ज़रूरत होती है क्लास इंटरवल्स की। क्लास इंटरवल्स हम ऐसे बनाते हैं जिसमें हमारे पास मिनिमम वैल्यू और मैक्सिमम वैल्यू कवर्ड हो जाए। अब किस क्वेश्चन में हमें क्लास इंटरवल्स दिए हुए थे, हमें बनाने की ज़रूरत नहीं पड़ी। सेकेंडली हम क्या बनाते हैं, टैलीज बनाते हैं। टैलीज का मतलब ये होता है कि हम देखते हैं कि हमारे डेटा में उस सर्टन इंटरवल में, जैसे हमारे पास फर्स्ट इंटरवल जो क्लास का है वो 35 to 39 है। ठीक है। इस इंटरवल्स में हमारे पास 35 to 39 के दरमियान डाटा में कितनी वैल्यूज़ आ रही हैं। ठीक है। फॉर एग्जांपल, तो हम क्या, जो हमारी टैली आ गई है उसको यूज़ करके हम क्या बनाते हैं, फ्रीक्वेंसीज बनाते हैं। ठीक है। हमारे पास डाटा के दरमियान 35 to 39 सिर्फ एक वैल्यू आ रही है, तो हमारे पास टैली सिर्फ 1 बनेगी। ठीक है। उसी टैली को हम यूज़ करके अब हमने क्या किया कि हमने उस टेबल को, जो हमारे पास डाटा मौजूद था, उस सबको यूज़ करके वो हमने ये टेबल क्रिएट किया। ठीक है। इस टेबल को क्रिएट किया है हमने, सबसे जो स्मॉल वैल्यू थी वो 39 थी, तो हमने फर्स्ट क्लास 35 to 39 लिए, जिसमें हमारा 39 कवर हो गया। अब जो हमने लास्ट लाइन लिया वो 90 to 94 है, जिसमें हमारे पास जो मैक्सिमम वैल्यू थी वो 94 है, वो भी कवर हो गया। तो हम अपने जब टेबल बनाते हैं तो हम टेबल में क्लासेस को ऐसे लेते हैं कि हमारी मिनिमम वैल्यू और मैक्सिमम वैल्यू दोनों कवर्ड हो जाए। सेकेंडली, अगर आप टैलीज को देखें तो टैलीज यूजली हमारे पास लाइंस हैं। ठीक है। लेकिन अगर हमारे पास टैली 4 से ज़्यादा हो जाए तो हमारी जो फिफ्थ लाइन होती है वो हमारे ऊपर क्रॉस होता है, जो हमारे पास 4 लाइन होती है ना, उसका हम बंडल सा बना लेते हैं। ठीक है। जैसे जैसे वो लकड़ियों का बंडल होता है ना, बिल्कुल वैसे ही हम बंडल बना लेते हैं 5 5 का। उससे क्या होता है कि हमें ईजिली इंटरप्रेट कर सकते हैं कि हमारे पास कितनी जो है वो फ्रीक्वेंसी है। अगर हम 13 या ऐसे फॉर एग्जांपल 70 to 74 के दरमियान आपको देखें, हमारी फ्रीक्वेंसी 13 है, तो अगर हम 13 लाइंस लगा लेना, तो जब हम उसको फ्रीक्वेंसी लिखेंगे ना तो हमारे लिए मुश्किल हो जाएगा। लेकिन अगर हम उसका 5 5 का बंडल बना देते हैं तो हमारे लिए फ्रीक्वेंसी लिखना आसान हो जाता है। जैसे हमने 1 2 3 4 देन 5 उसके ऊपर जो है लाइन, देन कॉमा 6 7 8 9, देन 10th वाली उसके ऊपर लाइन, देन 11 12 एंड 13, तो हमारे पास 13 की फ्रीक्वेंसी बन गया। जब आप टैलीज बना लेते हो तो आपके पास जो टैलीज में जितनी लाइंस होती है, उन लाइंस को काउंट करके आप क्या बनाते हो, फ्रीक्वेंसी होती बनाते हैं। ठीक है।